हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 9th का प्रैक्टिस सेट 1.1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो पे आपको मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं वो सब मैं आपको सिखाई हूँ। तो अभी हम लोग सिखाने के बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग को जो फॉलोइंग जो सेट्स दिए हैं वो हम लोग को रोस्टर फॉर्म पे लिखने का। ये जो है ये रूल मेथड है, हम लोग को ऐसा नंबर वाइज वैसे लिखने का है। तो अभी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, अभी देखो फ्रेंड्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स पे, इवन नेचुरल नंबर्स पे मतलब इवन मतलब जो टू टेबल है, मतलब देखो तो फ्रेंड्स इवन मतलब जो टू टेबल पे जाता है और ऑड मतलब जो टू टेबल पे देखो अभी फ्रेंड्स, अभी देखो इवन मतलब टू टेबल पे जाता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ओके, सिर्फ 10 तक की, 2 से 10 तक लिखी अभी मैं। अभी इस पे जो नंबर्स 1 से लेकर 10 तक नहीं है वो सब ऑड नंबर है। अभी देखो इस 2 4 6 8 ये सब टू टेबल है और वो इवन नंबर्स है। अभी ऑड मतलब इस पे 1 नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो नंबर्स, ये जो नंबर्स इवन पे नहीं है वो सब ऑड नंबर्स है। अभी देखो फ्रेंड्स, इस पे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। तो इवन मतलब जो टू टेबल पे जाता है और नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से लेकर एंड ही नहीं होता है। अभी देखो इस पे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बोले हैं तो मैं कैसा लिखूँगी रोस्टर फॉर्म पे, ऐसा लिखूँगी मैं n इक्वल्स टू, कौन सा भी ये डाल सकते हैं अपनी मर्जी, कर्ली ब्रैकेट, इवन नेचुरल नंबर से टू टेबल से, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये ओके, इतना ही आपको करने का है। अभी जो बाकी सब 3 सम्स है वो आप ट्राई करके देख सकते हो। ये जो है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, ये जो है स रि ग म वैसा ही है, तो वो 7 बेसिक साउंड से लिखने का है, ऐसा ब्रैकेट सब डाल के। तो फ्रेंड्स एक सम मैं आपको सिखाई और पूरा 3 सम आप करो, बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ट्राई करो। ये जो है 7 बेसिक साउंड्स में आपको बोली, ये स रि ग म वैसा ही है। और इवन प्राइम नंबर्स भी बहुत ईजी है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर बहुत ईजी है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो ये सब सिंबॉलिक मतलब ये किसका पैर्स है वैसा लिखने का है। अभी देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिए हैं, अभी देखो फ्रेंड्स इस पे दिया है 4/3 इस एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सो फ्रेंड्स अभी आप देखो 4/3 इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो उन लोग ने बोला कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। अभी क्यू आप उस पिछले वीडियो पे मैंने बोला था कि ये जो सेट से ये सब इसका सेट से। अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये आपको पता है, मैं आपको सिखाई थी। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w मतलब सेट ऑफ होल नंबर, i मतलब इंटीजर्स और q मतलब रैशनल नंबर्स, r मतलब रियल नंबर्स। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन दिए हैं, 4/3 इस q मतलब इस सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये डिवाइड पे है तो वो रैशनल नंबर है। ओके, तो कैसा आप लिखोगे, इन लोग ने बोला कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो आप कैसा लिखोगे, देखो 4/3 इज एन एलिमेंट
ऑफ सेट क्यू। ओके, तो तुम लोग आप लोग ऐसा ही लिखोगे, जैसे आपको स्टेटमेंट पे लिखने बोलेंगे तो ऐसा लिखने 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। उन लोग ने बोला है, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको इजी से समझाती हूँ। उन लोग ने बोला है कि ये जो है इसको रीड करके बताओ, तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, इजी था। अभी जो दो सम्स है वो भी आप कर लो, बहुत इजी है, सिर्फ रीड आउट ही करने का है। अभी देखो थर्ड वन मैं आपको सिखाई थी, बहुत इजी है। लिस्टिंग मेथड मतलब नंबर्स पे लिखने का है, रूल मेथड मतलब पूरा स्टेटमेंट पे लिखने का है। तो कौन सा भी दो सेट मतलब अभी देखो ये जो है इसका 2 सेट वैसा। ओके, तो आप कौन सा भी आपके मन पे क्या सोच रहे हो वो लिख सकते हो, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछे है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मतलब नंबर्स पे लिखने का है। ओके, तो ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर आप वैसा मत पूछ लो कि जनवरी फरवरी, वैसा नहीं है। अच्छा से आप सोचो, बहुत इजी है। क्वेश्चन को आप एक बार रीड करके देखो, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर को क्या आएगा। हाँ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, वैसा 12 आपको लिखने का है नेम्स। ये आपको 3rd या 4th स्टैंडर्ड पे आया होगा मराठी पे। ओके, अभी लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको मैं सिखाई थी उस दिन। जो रिमेंबर था वैसा ही इसको ही करने का, सेम टू सेम। ओके, अभी सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जो आपका एक्सटर्नल जो है वो ही लिखने का है, मतलब आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, टंग, वैसा ईयर, स्किन, जो एक्सटर्नल है उसको ही लिखने का है। और सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 आपको बहुत इजी बता है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद का टेबल पे ही जाता है, दूसरा टेबल पे नहीं जाता है। अगर दूसरा टेबल पे जाता है उसको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। जो खुद का टेबल पे ही जाता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप एक नंबर चूज़ कर लो, मतलब फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिट का एग्जांपल मैं अभी देती हूँ। 3 3 क्या है 9, और 1 9 क्या है 9, 9 1 क्या है 9, दोनों सेम ही हैं। और अभी देखो कितना 2 बार 9 गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो खुद का टेबल पे ही जाता है और किसका भी टेबल पे नहीं जाता है। ये जो है ये कॉम्पोजिट नहीं है एक्चुअली। अभी देखो 3 into 3 क्या है 9, और 1 into 9 क्या है 9, 9 1 भी 9 ही है। जो सुनो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर मतलब जो 1 के टेबल पे भी जाता है और खुद का टेबल पे ही जाता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो एक नंबर पहला टेबल पे जाता है, दूसरा टेबल पे, तीसरा टेबल पे, कौन सा भी टेबल पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ओके, अभी देखो 6 टेबल देखो, 6 टेबल पे आप कमेंट पे बोलो 6 टेबल पे 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है क्या, नहीं है, कॉम्पोजिट है क्या या फिर प्राइम नंबर है 6। ओके, कमेंट पे आप बताओ 6 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आप बताओ। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस पे जाते हैं, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत इजी है, आपको ज्योग्राफी भी आता है। कैसा बोलो, अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, वैसा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कॉन्टिनेंट से वर्ल्ड का उसको हम लोग बोलते हैं। अभी नेक्स्ट डे को राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। तो ये दोनों आपको देख
के समझ आया होगा। देखो पहले वाला देखो, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25। तो मैं जो बोल रही हूँ 1 1 सा 2 2 सा 3 3 सा, कैसा मैं बोल रही हूँ, 2 बार वो नंबर को मैं बोल रही हूँ। तो ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट है, क्योंकि 10 10s are 100, 9 9s are 81, 8 8s are 64, वैसा। अभी सेकेंड वन देखते हैं। तो ये आप कैसा लिखोगे मैं आपको बताती हूँ कैसा लिखने का है। अभी देखो इस पे बोला है a इक्वल्स टू 1 4 9 16। ओके, अभी हम लोग इसको कैसा लिखते देखते हैं। आप लिखोगे, देखो ये जो है बार मैंने बोला था, इसको आप कैसा भी लिख सकते हो, मगर एक जो सम देगी ना वैसा, तो उसको चेंज ही नहीं करने का है। वो कैसा वो ए है वैसा ही डाल दो। ए डाल के कर्ली ब्रैकेट डाल के एक्स सच दैट एक्स, ये को आप कौन सा भी लिख सकते हो, ठीक है। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज दी स्क्वायर रूट बिटवीन 1 to 10। ओके, ऐसा ही आप रूल मेथड पे लिखोगे स्टेटमेंट। अभी ये जो इधर से लेकर इधर तक भी आप कमेंट नहीं आप लिखो, आप ट्राई करके लिखो, क्योंकि रूल मेथड मतलब सिर्फ स्टेटमेंट पे ही लिखने का है। अभी आप पूछोगे इस पे, तो अभी देखो ये सी जो है, अभी इस पे स्माइल लिखा है, तो SMILE, तो ये रिमेंबर जैसा ही करने का है ना, आप पूछ सकते हो। पर ये वैसा ही करने का है, मगर रिपीट वर्ड्स नहीं हो रहा है। वंस मोर इट इज़ नॉट रिपीटिंग, राइट। तो आप इसको कैसा लिखोगे, मतलब स्माइल इज द लेटर इन द वर्ड एक्स, मतलब आप कैसे लिखोगे, मतलब ऐसे लिखो। देखो सी इक्वल्स आप डालोगे, ये कंपलसरी है। फिर आप ब्रैकेट डालोगे, सी डालोगे, और आपको इधर स्माइल लिखा हुआ था, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्ड इन अ लेटर स्माइल, इन द लेटर स्माइल। ओके, ये जो है वो आप कौन सा भी डाल सकते हो, वाई डाल सकते हो, ए डाल सकते हो, कौन सा भी डाल सकते हो, मगर ये कैपिटल लेटर्स पे नहीं रहेगा, स्मॉल लेटर्स पे रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ वाला जो सम है ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये आपको बहुत पता है, इजी है, हमारे डे टू डे लाइफ पे ये आता है जाता है। तो आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर। ओके, सो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो ये मैं सिखाऊंगी, ये जो है ये सिखाऊंगी। ये वीडियो कभी आएगा, वेडनेसडे को आएगा ये वीडियो, तो स्टे ट्यून। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।